आगे हम शुरू कर रहे हैं कुछ स्पेशल। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था ना, जब तब एक sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एक s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। एक s और एक p ऑर्बिटल होता है। तब इसमें से पूछेगा आप में से कि इस sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है। तो आप क्या करोगे, इसमें s कितने हैं, परसेंटेज s कैरेक्टर पूछा मान लो, है ना। तो s कितने हैं, एक s है, और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, दो ऑर्बिटल है, एक s एक p इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50%। बाकी जितना भी होगा वो पी परसेंटेज पी करेक्टर होगा। तो पी करेक्टर कितना होगा, 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो 50% पी भी होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन दूसरा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बोलेगा परसेंटेज s करेक्टर कितना है। तो आप क्या करोगे, s कितने हैं इसमें, एक है, टोटल कितने हैं, एक s और दो p यानी कि 3 इंटू 100। तो यह जाएगा 33% s करेक्टर। तो परसेंटेज पी करेक्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो 66%। sp3 में से पूछेगा अगर परसेंटेज s करेक्टर, s कितना है, एक, टोटल कितने हैं ऑर्बिटल, एक s 3p 4 इंटू 100, तो कितना आएगा 25%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद में परसेंटेज पी करेक्टर पूछेगा तो वो हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी कि 75%। अगला क्वेश्चन आता है sp3d। sp3d इसमें s पूछेगा तो परसेंटेज s करेक्टर, तो एक s है, टोटल कितने हैं, टोटल ऑर्बिटल है 5, 1/5 इंटू 100 कितना हो गया 20%। p पूछेगा तो अब p भी निकालना पड़ेगा, क्यों, p कितने हैं, 3 है, टोटल कितने हैं 5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 60%। ये न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। d कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ईजी वाले। उसके बाद में जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो d कौन सा काम आता है, s कौन सा काम आता है, s का कोई नाम ही नहीं होता। p कौन सा आएगा, px py pz तीनों काम आएंगे। d कौन सा आएगा, dz² आता है। ये क्वेश्चन आता है जेई में बहुत बार कि sp3d में d कौन सा होता है। ठीक है, पहले मैं बता दूं आपको कि s एक ही टाइप का होता है, p 3 टाइप के होते हैं, px py pz, और d होते हैं 5 टाइप के। एक होता है डी z², एक होता है dx² y², एक होता है dxy dyz dzx। 5 टाइप के डी होते हैं, f की बात ही नहीं करनी अपने को, ठीक है। तो उसमें से dz² काम में आता है, dsp इसको नहीं याद रखना है, ठीक है। sp3d2 में कौन कौन सा आएगा, dz² और dx² y² काम आता है। d कौन सा काम आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, कौन सा d काम में आएगा ये नहीं काम याद करना, ये याद रखना अपने को। इसमें d कौन सा आएगा, इसमें आएगा dx² y²। तो ये जो मैं स्टार लगाया हूँ, अब मैं आपको थोड़ा हाईलाइट भी कर लूँ रेड से, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें d कौन सा काम में आएगा याद रखना है इन तीनों में, ठीक है। उसके अलावा अब आपको पूछेगा, देखो sp हाइब्रिडेशन होता है ना, तब बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। शेप कैसी बनती है, लीनियर, बहुत कॉमन सी बात है। और sp2 हाइब्रिडेशन होता है तब क्या होता है, बॉन्ड होता है 120 डिग्री का, ज्योमेट्री बनती है ट्रायंगुलर प्लेनर। ये बहुत कॉमन सी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। और sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। और sp3d होता है तब होता है 100, तब बॉन्ड एंगल दो बनते हैं, 90 के भी बनते हैं एंड 180 का भी बनता है, वो PCl5 जैसा, ठीक है। और ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाईपिरामिडल।
ठीक है, तो ये भी एक टेबल टाइप बन गई। और परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे काउंट करोगे वो आप यहाँ पर सीख चुके हो। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें अपने को हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, शेप बताना है, नंबर ऑफ लॉन पेयर बताना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए IF3 कैसे लिखोगे, AB3 मॉलिक्यूल कैसे लिखोगे। सेंट्रल एटम आयोडीन है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। साइड में है फ्लोरीन है, फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन तो आसानी से बता दोगे, लॉन पेयर का नंबर 2 है, 3 और 2 5 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d हो गए। 5 में एक ही हाइब्रिडेशन बनता है, 5 मतलब एक S 3 P और एक D, 5 हो गए टोटल। ज्योमेट्री कैसी बनेगी, अब इसमें आप टेबल आपको याद होगा, तो ये बनेगी टी शेप, बनेगी टी शेप, आसान था। ओके, अगला ICl3 अगेन AB3 आयोडीन है, वापस 7 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन खाएगा, कितने बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लॉन पेयर बनेंगे इसमें, और हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3d, फिर से वही sp3d। और ये जब ab3l2 है तो आपका क्या बचेगा, टी शेप बनेगा, टी शेप। अब मैंने आपको बताया था Br-3 को लिखने का तरीका, इसको लिखोगे Br- और Br2। एक I3- का ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो बताया था मैंने आपको ऐसे। अब इसमें आप क्या करोगे, सेंट्रल एटम क्या है A और साइड एटम कितना हो गया B2। अब सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, 7, नेगेटिव 1 है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 8 थे, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन साइड एटम खा जाएगा, तो कितने बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के 3 लॉन पेयर बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो बता दोगे, 3 2 5 हो रहा है, तो sp3d बनेगा। और ज्योमेट्री के लिए आप जाओगे टेबल में, तो ab2l3 कैसा बनता है, लीनियर बनता है। ठीक है, अगला है ICl-2, ये तो ab2 लॉन पेयर कैसे काउंट करोगे, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा आ गया, 8 हो गए, 8 में से 2 क्लोरीन खा गया, 6 बचे, 6 के 3 लॉन पेयर, तो सारी बातें यही हो गई। वापस ab2l3 में आ गया, तो सारी बातें वही चलेगी। अगला Xzf2, ab2 है, ab2 और साइड एटम कितने हैं, 2, और जीनॉन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 फ्लोरीन का आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 में से 3 लॉन पेयर बन जाएंगे, तो ये भी ab2l3 हो गया। तो सारी बातें ये तीनों की कॉमन होगी, वो टेबल से है ना। यहाँ क्या है, ab4 फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 में से 4 क्लोरीन खा जाएगा, तो कितने बचेंगे, 0, तो लॉन पेयर 0। ab4l0 कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया। ज्योमेट्री कैसी है, टेबल से देखोगे, आपने याद कर ली, टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अगला ab4 नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया, 4 बच गए, 4 में से 4 के 4 साइड एटम हाइड्रोजन खा लेगा, लॉन पेयर बचेगा नहीं, 0, sp3 टेट्राहेड्रल। NF3 नाइट्रोजन A, ये B3, और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 फ्लोरीन खा गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर बनेगा, ab3l1, 3 और 1 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। और ab3l1 को अगर आप टेबल से कंपेयर करोगे तो ये बनता है पिरामिडल। कैसा बनता है, पिरामिडल बनता है। ठीक है, अगला है S3O+। S3O+ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, कितने, और साइड एटम हाइड्रोजन है। सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक ही चला गया, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पीछे बच गए 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन खा जाएंगे, तो कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, शेप पिरामिडल। यही जो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। अगला SO3-2 सेंट्रल एटम A, साइड एटम B3, सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, और 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितने हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में। 8 में से एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन खा लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन खा लेंगे, तो पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इसका भी जो शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, होगा। अगला XeO3 जीनॉन, ये मैंने आपको रटने को भी बोला था, ये भी कैसा होगा, ab3l1 होगा। आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं पहले करवा चुका हूँ सॉल्व। sp3 ज्योमेट्री और ये पिरामिडल।
ठीक है। उसके बाद H2O है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, साइड एटम B2। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हाइड्रोजन खा गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लॉन पेयर बन जाएंगे। हाइब्रिडेशन के लिए इन दोनों को जोड़ोगे sp3 आएगा, और Ab2L2 अगर आप टेबल से देखोगे तो V शेप बनता है, ठीक है। V शेप, T शेप जो भी होता है ना वो प्लेनर होते हैं। अगला सेंट्रल एटम कौन है, NH2-1 नाइट्रोजन, Ab2। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया नेगेटिव का, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हाइड्रोजन खा गया, कितने बचे, 6 में से 2 गए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के 2 लॉन पेयर बन जाएंगे। तो ये भी ऐसा ही हो गया, सारी बातें यही वाली लागू होगी। इसमें Ab2 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये खा गया, 4 बचे, 4 के 2 लॉन पेयर बन जाएंगे, सारी बातें इसी की लागू हो जाएगी। सेम भले साइड एटम क्लोरीन हो भले फ्लोरीन हो, ये भी क्या है Ab2L2 आप निकालोगे, इन सब की बातें यही हैं जो टेबल में आपने देखी है। डायमंड का हाइब्रिडेशन आपको याद करना होता है पी ब्लॉक में, यहाँ बता देता हूँ। sp3 हाइब्रिडेशन होता है और बहुत ही एकदम कॉम्पैक्ट इसकी ज्योमेट्री होती है, याद करना है MTR, ठीक है। SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड की अगर आप इन दोनों की ज्योमेट्री देखोगे तो इनका एक नेटवर्क बनता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे ही ज्योमेट्री बनती है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन होता है लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब देखो मैं इनको काउंट कर रहा हूँ, ये बॉन्ड पेयर 2 ही लॉन पेयर, इनको ऐड किया तभी तो हाइब्रिडेशन बताया था। तो यहाँ लॉन पेयर है नहीं, लेकिन बॉन्ड पेयर इसने कितने बना रखे, 4 बना रखे। तो ये भी MTR रटने वाला है, स्ट्रक्चर बेस है ये सब, और इनका हाइब्रिडेशन होता है sp3। इसका हाइब्रिडेशन काउंट करोगे Ab3, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 में से 3, 6 के 6 ऑक्सीजन खा जाएगा, लॉन पेयर 0। तो कैसा हो जाएगा, ट्राइंगुलर प्लेनर SO2। Ab2 हुआ, और साइड एटम ये ऑक्सीजन सल्फर है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑक्सीजन 4 मतलब 1 लॉन पेयर बन जाएगा Ab2L1। तो कैसा बनेगा, V शेप। अगला है SCO3-1। इसको लिखने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि एक हाइड्रोजन को और हटा दो तो एक कार्बन मोनोनेट बन जाता है। तो इसका बोले या इसका बोले एक ही बात होती है। कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ये नेगेटिव का एक्स्ट्रा आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और या फिर इसको सही तरीका यही है, कार्बोनेट बना दो इसको, CO3-2। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 2 नेगेटिव के एक्स्ट्रा आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 के 6 ऑक्सीजन खा जाएगा। तो मॉलिक्यूल बन जाएगा Ab3L0 और Ab3L0, और इसका बन जाएगा sp2 हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन के लिए इन दोनों को जोड़ दो, आसानी से बन जाएगा sp2। SnCl2 कार्बन फैमिली का है, Ab2 और साइड एटम कौन है, क्लोरीन है। तो 4 लॉन से एक गया L1 लॉन पेयर, तो ये कैसा बन गया, V शेप। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, साइड एटम ऑक्सीजन, 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया 4, 4 के 4 पूरे खा गया, Ab2L0 लीनियर। हाइब्रिडेशन जॉइंट करके 2 रख लोगे, 2 ही है sp, 3 है sp2, N3-, तो सीधा लीनियर बनेगा, ऐसा रट लो इसको, तो पूछेगा कोई नहीं, लीनियर बनता है sp हाइब्रिडेशन, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है sp3 हाइब्रिडेशन किस में है, ठीक है, इसमें किस में है, और साथ में इसमें पूछा है कि पोलर, ठीक है। तो पोलर वगैरह हैं तो अभी इस क्वेश्चन को नहीं करते क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। इसमें बोलता है किस किस में sp3 हाइब्रिडेशन है। तो अभी SO3 अपन इसका पढ़ते हैं, CH3+ का। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव मतलब चला गया, 3 के 3 हाइड्रोजन कंज्यूम कर लिए, sp2 हो गया। तो ए वाला ऑप्शन में नहीं आएगा, बी वाले को पढ़ते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया नेगेटिव का, 5 हुए, 5 में से 3 हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर ली, खा गया वो, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक लॉन पेयर बन जाएगा, तो 3 बॉन्ड पेयर, मॉलिक्यूल बन गया Ab3L1, 3 और 1 4, तो इसमें sp है तो बी तो आएगा, ये ऑप्शन भी गया। अब आप C/D को चेक कर लो, इसको चेक करते हैं। Ab3 सेंट्रल एटम क्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आया, 8 हो गए, 8 में से 6 लॉन पेयर के ऑक्सीजन खा जाएगा, एक लॉन पेयर बचेगा,
तो इसका भी sp3 बन जाएगा। सी इसका बन रहा है, बी का बन रहा है, ये सी है सॉरी, सी और इसका बन रहा है बी का। आसान। अब देखो ये बोल रहा है sp3 था पहले, फिर sp2 हुआ, फिर sp हुआ, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो ये sp आपको पता है sp में बॉन्ड एंगल 180 होता है या 120 होता है या 109 डिग्री होता है। तो sp3 से आप sp की तरफ जाओगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, 109 से 180 हो गया। ठीक है, ऑक्टेट रूल का कौन एक्सेप्शन है? नॉट एक्सेप्शन, नॉट एक्सेप्शन। अब आप देखो, आप देखोगे ना तो इसमें बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन ने दे दी 6 इलेक्ट्रॉन। आपको बता चुका हूँ कैसे चेक करना होता है ना। बेरिलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेयर में, 2 आयोडीन ने दे दिए 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 क्लोरीन ने दे दिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सेप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरॉन फैमिली को आंखें बंद करके लगा लो सीधा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। अगला sp3 में क्या कौन सा कितना कैरेक्टर होता है? अभी अपन sp3 में देख करके आए थे, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था sp3 में परसेंटेज 25% s होता है, किया ना 25%। अब इसने कैलकुलेट भी नहीं करना है, एस परसेंटेज एस कैरेक्टर पूछेंगे ना, तो एक sp3 में एक एस है और टोटल कितने हो गए 4। अगर एस पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1/4। अब पी टोटल कितने इसमें 3 और टोटल कितने हैं 4, 3/4 पी होना चाहिए, है ना। ICl2 प्लस आयोडीन ए, ये बी साइड एटम। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव मतलब चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 क्लोरीन खा लेगा, कितने बच गए 4। 4 में कितना लॉन पेयर बनेगा 2, 2 और 2 4 हुए 4। 4 में हाइब्रिडेशन कौन सा होगा sp3। ये बोलता है कौन से एलिमेंट में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि भाई जिसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं होगा, जिसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होगा ना, वो डिहाइब्रिडेशन शो कर ही नहीं सकता, ये वाला हाइब्रिडेशन शो नहीं कर सकता। और डी ऑर्बिटल किसके पास नहीं होता है? सेकंड पीरियड की, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि सेकंड पीरियड में किसी के पास भी डी नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं ना, तो उसमें डी नहीं आता। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, भले बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कभी भी डी आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो ये वाला हाइब्रिडेशन वो लोग शो कर ही नहीं सकते। अगला, अब एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। एक वर्ड होता है प्रोटोनेशन। क्या नाम है? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है किसी में हाइड्रोजन जोड़ देना। हाइड्रोजन मतलब H+ जोड़ देना। इसमें जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा NH4+ बन जाएगा। वाटर में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा H3O+ बन जाएगा। तो ये जो प्रोटोनेशन होता है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो भले, इसका भी sp3 आएगा, इसका भी sp3 आएगा, इसका भी sp3 है, मतलब जो पहले था ना वही बाद में रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है? नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। बट शेप जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना, प्रोटोनेशन जब भी होगा हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। तो ज्योमेट्री या फिर शेप है ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। अगला, विच ऑफ द स्पीसीज आर एक्सपेक्टेड बी प्लेनर। प्लेनर कौन सा होगा? अब NH3 तो आपको पता है ना, पिरामिडल होता है, पिरामिडल होता है, पता है ना, पिरामिडल होता है। पिरामिडल मतलब वो आपका उस टाइप का ट्राईपोड टाइप का। तो ये तो प्लेनर नहीं है, तो ए को हटा दो। अब डी को चेक कर लेते हैं, PCl3 को। मॉलिक्यूल कैसा है? AB3 लॉन पे फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 क्लोरीन खा लेगा, 1 लॉन पेयर बच जाएगा। तो ये भी AB3L1, यानी कि ये भी पिरामिडल है। तो ये भी डी वाला भी पॉसिबल नहीं है, ये भी कैसा है पिरामिडल है। तो पिरामिडल तो नहीं है। मैंने प्लेनर के लिए आपको नोट्स भी लिखा दिया था एक, कि टी शेप, वी शेप और स्क्वायर प्लेनर और ट्राइंगुलर प्लेनर, ये सब जो होते हैं वो प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। अगला, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ? NH3 से NH4 बन गया, बन गया।
तो इसमें क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। बता दिया मैंने पहले ऊपर। ये बोलता है एक मॉलिक्यूल है जिसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब साइड में कितने हैं, 4 हैं, 4 बॉन्ड बना रखे। 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर मतलब L2। अब AB4L2, AB4L2 अगर टेबल में जाके देखोगे तो ये स्क्वायर प्लेनर बनता है, ठीक है।